कबीर गगन दमामा बाजिया पड़त निशाने चोट, कायर भाजे कुछ नहीं सूरा भाजे खोट। सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। साधो भाई, आज हम कबीर साहिब की उन साखियों पर चर्चा करेंगे जो हमें कायरता त्याग कर आध्यात्मिक युद्ध के मैदान में उतरने की प्रेरणा देती है। साहिब कहते हैं कि भक्ति कोई कोमल बिछोना नहीं है, ये तो शीश उतारने का मार्ग है। कबीर साहिब बताते हैं कि हर कोई कहता है कि मैं भक्त हूं, लेकिन हर कोई भक्त नहीं हो सकता। ये इतना सस्ता सौदा नहीं है। भक्त तो वो होता है जिसने अपने हृदय में उस परमात्मा को, भगवान को बसा लिया। जो भगवान में आसक्त हो गया वही केवल भक्त है। जिसकी आसक्ति भगवान नहीं संसार में है वो भक्त नहीं है, वो तो गृहस्थ है। तो इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि भाई यदि तुम सोचते हो कि केवल कुछ क्षण सुमरन करके और भक्त हो जाओगे, नहीं, इतना आसान नहीं होता है। किसी एक बर्तन में आप गंदा पानी डालते रहो और साफ पानी भी डालते रहो, होगा क्या? साफ पानी कुछ देर डाला और गंदा पानी लगातार चल रहा है, तो उस बर्तन में केवल गंदा पानी ही भरा जाएगा, उसमें साफ नहीं होगा जल। साफ तो जब होगा जब स्वच्छ जल की मात्रा अधिक होगी, तब धीरे धीरे उसकी गंदगी कम होगी, और जब गंदगी उसमें पड़नी बिल्कुल बंद हो जाएगी तब बात बनेगी। यदि उसमें जरा भी गंदगी अगर रह गई तो विकार मन में घर कर लेंगे। जो अंकुर है, जो बीज है विकारों का, वो समाप्त नहीं होगा। साहिब कहते हैं ये तो सूरमा का, किसी सूरवीर का ही काम है। कायर नहीं चल सकता इस भक्ति के मार्ग पे। कायर तो केवल संसार में लगा रहेगा। अरे जो व्यक्ति ये सोचता है कि अरे मेरे धन का क्या होगा, मेरी स्त्री का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, वो कैसे भक्ति मार्ग पे चलेगा? वो नहीं चल सकता। जो परमात्मा से ज्यादा चिंता जो परिवार की करता है, जो परमात्मा से ज्यादा चिंता जो अपने बच्चों की करता है, धन की करता है, वो कहां से भक्त हो जाएगा? साहिब कहते हैं कि माया दो प्रकार की, एक जड़ माया, एक चेतन माया। धन संपत्ति, वैभव, मान सम्मान, ये सारी जड़ माया है। और वहीं चेतन माया है स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी, इन सभी का मोह, ये सब चेतन माया है। और जीव इसी माया में फंसा हुआ है। सबसे बड़ी माया इसमें है स्त्री की आसक्ति। साहिब कहते हैं कि नारी की झाई पड़े, नारी की झाई पड़े अंधा होत भुजंग, कबीर तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। कि भाई यदि किसी गर्भवती स्त्री की परछाई अगर एक सांप पर पड़ जाती है तो कहते हैं सांप अंधा हो जाता है। और ये हमारी आंखों देखी बात है। ऐसा नहीं कि कबीर साहिब ने कह दिया, ये हमारी स्वयं की आंखों देखी बात है कि भाई ऐसा होता है। कबीर साहिब जो स्वयं सतगुरु हैं, क्या वो झूठ बोलेंगे? नहीं। लेकिन फिर भी हमने परखा इस चीज को और हमने देखा वास्तव में सांप जो है अंधा हो जाता है। एक जो गर्भवती स्त्री होती है उसकी परछाई अगर उसके ऊपर पड़ जाए तो। साहिब कहते हैं जो रोजाना स्त्री के साथ में रहते हैं, जरा सोचो उनका क्या हाल होगा। जो हमेशा स्त्री में ही आसक्त रहते हैं, वो हमेशा उसी की बात मानेंगे, उसी के आगे पीछे लार टपकाते घूमते रहेंगे। ऐसे लोगों का क्या होगा? कबीर साहिब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं किस चीज का भय? उनको किसी चीज का भय नहीं था। उन्होंने डंके की चोट पर कहा है ये चीज कि भाई ऐसे लोगों का उद्धार नहीं हो सकता जो स्त्री के सुख में और स्त्री की आसक्ति में फंसे रहें। माया स्त्री के रूप में आती है पुरुष को लुभाने के लिए। साहिब कहते हैं कि गगन दमामा बाजिया पड़त निशाने चोट, कायर भाजे कुछ नहीं सूरा भाजे खोट। अध्यात्म की दुनिया में जब विवेक जागता है तब भीतर एक गर्जना होती है।
जब तक विवेक नहीं जागेगा तब तक अंदर से आवाज नहीं उठेगी, वो तब तक इंसान सोता ही रहता है। उसे भेड़ बकरियों की तरह कोई भी किधर भी हाँक दे वो उधर ही चल पड़ता है, फिर वो चाहे सही हो या गलत हो। वो अंधविश्वासी बन जाता है क्योंकि उसका विवेक जागृत नहीं हुआ। और हम सोचते हैं बोले जी ये तो बहुत बड़ा भक्त है। नहीं, भक्त वो होता है जिसका विवेक जागृत हो गया और जिसने विवेक के द्वारा ये जान लिया कि हाँ ये चीज सत्य है, तब वो भक्त बने। वो होता है सच्चा भक्त। आंख बंद करके किसी का अनुसरण करना वो अंधभक्ति कहलाती है। साहिब कहते हैं कि जब हृदय रूपी आकाश में, गगन में ज्ञान का नगाड़ा बजता है, तब सत्य की चोट बिल्कुल निशाने पर लगती है। और उस समय जो कायर मनुष्य वो संसार की ओर भाग जाता है। जिस प्रकार युद्ध का शंख बजता है तो जो कायर होता है वो नगाड़े और युद्ध के शंख की ध्वनि सुनकर ही उसकी पतलून गीली हो जाती है, वो वहां से भाग खड़ा होता है। और जो सूरवीर होता है वही केवल युद्ध में डटा रहता है। इसी प्रकार जो कायर होता है भक्ति मार्ग में, वो मनुष्य संसार की ओर भाग जाता है, वो भक्ति मार्ग को बीच में छोड़ देता है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने, बहुत से हैं, लगभग 99.99% लोग ऐसे होते हैं जो नामदान लेकर भी, जिन्हें सार नाम मिल गया, सार नाम मिलने के बाद भी जो वापस संसार की ओर मुड़ जाते हैं, जिनको लगता है अरे नहीं ये हमारे काम की चीज नहीं है। साहिब कहते हैं जिसका विवेक जागृत हो गया, उसके हृदय रूपी आकाश में ज्ञान का नगाड़ा जब बजता है तो जो चोट होती है सत्य की वो तब निशाने पर लगती है। और उस समय जो सच्चा सूरवीर है, जो सच्चा साधक है, वो अपनी बुराइयों को, यानी अपने जो खोट होते हैं उनको भगा देता है। और जो सत्य के सम्मुख डट जाता है वही सूरवीर है। अगर कायर भागता है, कायर व्यक्ति अगर भाग जाए तो लोग कहेंगे अरे भाई कायर है, सबको पता है कि भाई ये कायर है, अरे इसका तो भागना ही था ये तो। लेकिन यदि कोई सूरवीर व्यक्ति यदि भाग जाए तो साहिब कहते हैं कि कायर भाजे कुछ नहीं, सूरा भाजे खोट। यदि कोई भक्त वापस मुड़ जाता है संसार की तरफ तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है, वो खोट है। उसका फिर ना ये लोक और ना परलोक, दोनों ही उसके लोक उसके हाथ से छिन जाते हैं। जो साहिब कहते हैं यहाँ के रहे ना वाहीं के चाले मूल गंवाए, ना इस संसार के रहे, इस लोक के रहे, ना परलोक के रहे, अपना जो मूल था वो श्वासों की पूंजी भी गंवा के चल देते हैं। इसीलिए साहिब बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं कि खेत पुकारे सूरमा, खेत पुकारे सूरमा अब लड़ने का दाव, कि भाई अभी तुम्हारा जो है लड़ने का दाव है, यही युद्ध करने का दाव है। कि गगन दमामा बाजिया पड़त निशाने घाव, खेत पुकारे सूरमा अब लड़ने का दाव। तो जो गगन दमामा बाजिया है इसका तो भाव हम पहले बता चुके हैं, वो तो भाव वैसा ही रहेगा। लेकिन जो कहा खेत पुकारे सूरमा, खेत मतलब क्या, आपका कर्म क्षेत्र, जहां आप कर्म करते हैं, यानी कि आपकी भक्ति। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो आपका जो कर्म क्षेत्र है वो आपको पुकारता है कि अब समय आ गया, अब समय आ गया कि आप अपनी इंद्रियों, अपने मन के विचारों से जो बार बार उठते रहते हैं, विकार उठते रहते हैं, उनसे युद्ध करो। ये दाव बार बार नहीं मिलेगा। ये जो मनुष्य जन्म का दाव है ये बार बार नहीं मिलता भगत जियों। साहिब कहते हैं कि ये जो मन है, इस मन के बारे में क्या सोचते हो आप? ये मन आपका गुलाम है? नहीं, ये मन आपका गुलाम था, लेकिन आपने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया। यदि किसी राज्य का राजा सो जाए तो जो सेनापति या मंत्री होता है वो राज्य पे अधिकार जमा लेता है। वो नहीं सोता है, वो हमेशा जगा रहता है। राजा सो रहा है, राजा को कुछ पता ही नहीं। और जितनी सेनापति
या फिर जो कहिए मंत्री, वो आदेश देता है और सारी सेना को, और वो सेना क्या करती है, राजा को ही बंदी बना लेती है। इसी तरीके से तख्ता पलट और कैसे होता है, राज्य का तख्ता पलट ऐसे ही तो होता है, राजा को जो है भगा दिया जाता है। अभी जैसे देखिए बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है, आर्मी का जो भी चीफ होता है वो खुद ही बन जाता है, बोले जी हम ही हैं राष्ट्रपति अब, और जो प्रधानमंत्री और बाकी होते हैं उनको जेल में डाल देते हैं, जैसे पहले मुशर्रफ बना था। ठीक इसी तरीके से जब राजा अशक्त हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, तब ये स्थिति पैदा होती है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि यदि तुम अपनी इंद्रियों को मन के द्वारा वश में नहीं करते हो, और मन को तुम स्वयं वश में नहीं करते हो, अपने किसके, आत्मा के, यदि मन आत्मा के वश में नहीं है तो इस जीव का पतन निश्चित है। लेकिन मन कभी इंद्रियों पे अपनी पकड़ नहीं छोड़ता है। कभी भी देखना, मन ने ये इंद्रियां रूपी जो अपने सिपाही है ना, ये भेजे हुए हैं संसार में कि भाई जाओ इस संसार में और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खानी है, ढूंढो क्या अच्छी चीज है, मुझे मधुर संगीत सुनना है, मुझे अच्छा दृश्य देखना है, मुझे अच्छा स्पर्श, सब कुछ अच्छा चाहिए, जाओ ढूंढो। और उसके बाद ये इंद्रियां भाग लेती हैं। जहां ये अच्छा स्पर्श दिखता है, ये मन को कहेंगी यहां स्पर्श अच्छा है, यहां का संगीत मधुर है, यहां का दृश्य बड़ा उत्तेजक है, या फिर बड़ा ही सुंदर है, मनोरम है। तो इस प्रकार की चीजें, यहां की खुशबू सुंदर है, ये चीजें मन को बताती हैं इंद्रियां, और मन तुरंत टेलीफोन कर देगा इंद्रियों को कि ठीक है मेरे को वो चीज चाहिए। और इंद्रियां, जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, ये मस्तिष्क तक बात पहुंचाती हैं, और मस्तिष्क चलता है, मन को भोग भोगने हैं। मन ने टेलीफोन किया इंद्रियों को कि भाई ढूंढो, इंद्रियों ने टेलीफोन किया, जी हुजूर ढूंढ दिया है, इतने इतने भोग हैं, बताइए आप कौन सा भोग भोगना चाहेंगे। और मन फिर चयन करता है कि मुझे आज कौन सा भोग भोगना है। और इस प्रकार से ये मनुष्य, ये शरीर, ये चलता है फिर उन्हीं भोगों की तरफ। और साहिब कहते हैं कि तुमने अपने विकारों से युद्ध नहीं किया, ये दाव बार बार नहीं मिलेगा, इन इंद्रियों और मन को अपने वश में करो। साहिब कहते हैं कि सूरवीर वो नहीं जो केवल शस्त्र चलाए, बल्कि वो है जो गुरु के वचनों पर अडिग रहे। सूरा सोई सराहिए लड़े धनी के हेत, पुरजा पुरजा होई रहे तऊ न छाड़े खेत। कि सूरवीर कौन है? कबीर साहिब यहां पर व्याख्या कर रहे हैं कि वास्तविक प्रशंसा के योग्य वही योद्धा है जो अपने मालिक के लिए लड़ता है, अपने राजा के लिए लड़ता है। कौन है वो? वो राजा है परमात्मा। और वो योद्धा कौन है? भक्त। कि जो भक्त उस परमात्मा के लिए भक्ति करता है, उसी के लिए लड़ता है, चाहे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, पुर्जा पुर्जा कट जाए, पर वो भक्ति के मार्ग को कभी नहीं छोड़ता। साहेब कहते हैं पुर्जा पुर्जा हो ही रहे तो न छाड़े खेत। चाहे पुर्जा पुर्जा कट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी वो खेत नहीं छाड़ता, अपने कर्म क्षेत्र, अपने भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ता है। हम कहते हैं बोले जी हमें इतने साल हो गए, हमें आज तक कभी कोई दीदार नहीं हुआ, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि जी इतने वर्ष हो गए लेकिन आज तक हमने कोई इस प्रकार की भक्ति का काम किया नहीं, हमारी भक्ति ऐसी बनी नहीं है अभी तक। पल भर में हम सांसारिक हो जाते हैं, पल भर में हम भक्त बन जाते हैं। ये जो छिन छिन में उतरती और चढ़ती रहती है ना, ये भक्ति नहीं है, ये प्रेम नहीं है। अरे भक्ति और प्रेम तो मंसूर का था, हाथ काट दिए फिर भी कहा अनल हक, सूली पर चढ़ा दिया फिर भी कहा अनल हक, शीश काट दिया फिर भी कहा अनल हक, उसका धड़ कहता रहा अनल हक। अनल हक का अर्थात कि जो वो सत्य है, वो परमात्मा है, वो हक है, वो ही मैं हूं और कोई नहीं। और उसके बाद उसकी चिता में आग लगा दी गई, चिता से भी आवाज आई अनल हक। बोले एक काम करो, इसकी राख को दरिया में डाल दो।
और उसकी राख को दरिया में बहा दिया। पूरे दरिया से आवाज आई, अनल हक अनल हक। ये होता है सूरवीर, कि चाहे पुर्जा पुर्जा हो जाए, मार दो काट दो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी अपनी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ता। लेकिन जब तक देह के नुकसान की आशंका है तब तक बताइए, यदि अगर हमको ये रहेगा कि अरे मेरे शरीर में ये नुकसान हो सकता है, भक्ति कर रहे हैं तो हमें इस प्रकार का दर्द हो रहा है या हमें चक्कर आता है या कुछ और होता है, तो बताइए अगर हम इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से अगर डरेंगे घबराएंगे तो क्या वो भक्ति है? नहीं, वो भक्ति नहीं है। साहेब कहते हैं सच्चा योद्धा तो वो है जो बिना किसी कवच के मैदान में उतरे। कवच क्यों पहना जाता है? कवच पहना जाता है अपने शरीर की रक्षा के लिए। वो एक ढाल होती है कि तलवार मारे भी तो कवच जो है इस कवच के पार ना हो, बच जाए, छोटे मोटे घाव जो हैं वो ना लगे। साहिब कहते हैं सूरा सोई सराहिए, अंग न पहरे लोह। अर्थात लोहे के पहले कड़े पहने जाते थे, लोहे के कवच, गले पर जो है लोहे का ही एक घेरा होता था। ये इसलिए होता था ताकि अगर तलवार लगे तो हाथ ना कटे, वो लोहा उसको रोक ले, गर्दन पे मारे तो वो लोहा रोक ले, क्योंकि ये बड़ी नाजुक चीज़ें हैं। साहिब कहते हैं सूरा सोई सराहिए, अंग न पहरे लोह, जूझे सब बंद खोल के, छाड़े तन का मोह। कि भाई लोहा, लोहा क्या है? यहां है अहंकार और बाहरी आडंबरों का प्रतीक, जो आपका मोह है, आपका लोभ है। ये हैं वे लोहे की जंजीरें, वो लोहे के कड़े जो आपको संसार से जोड़ कर रखती हैं। साहिब कहते हैं ना, ये नहीं पहनना। जो योद्धा शरीर का मोह छोड़ देता है, सारे बंधनों को खोलकर केवल सत्य के लिए जूझता है, वही सच्चा सूरवीर है। जो इस शरीर का आसक्ति छोड़ दे, इस शरीर का मोह छोड़ दे, केवल उस परमात्मा के प्रति ही समर्पण, पूरा का पूरा समर्पण उस परमात्मा के प्रति हो जिसका, केवल वही सच्चा भक्त है, सच्चा सूरवीर है। भक्ति के मार्ग पर लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर भक्ति के मार्ग से एक बार आप भक्ति के मार्ग पे चल दिए तो वापस नहीं लौट सकते हो। ये ऐसा ही है कि जैसे आप युद्ध के मैदान में चले गए, आप पे अब चारों तरफ से हमला हो रहा है, आगे भी सेना है और पीछे भी सेना है, आगे बढ़ने नहीं दे रही और पीछे हट नहीं सकते हो, आगे कुआं और पीछे खाई, ऐसी स्थिति होती है। संसार की तरफ इसी प्रकार भक्त नहीं लौट सकता है और आगे काल बढ़ने नहीं देता है। जिसने भगत जियों सार नाम लिया है, पहले से हम स्पष्ट बता देते हैं, जिसने भी सार नाम लिया है और जो भी सार नाम का सुमरण कर रहा है, उस हरेक भक्त को, बाकी भक्तों का तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि जो प्रथम मंत्र वगैरह जो जाप करते हैं उनके साथ कुछ नहीं होगा, किसी किसी के साथ छोटा मोटा होता है कोई घटना, नहीं तो किसी के साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन जो सार नाम का जाप करते हैं, जिन्हें सार नाम दिया गया है, याद रखना भगत जियों, सार नाम का जाप करने वाले के पीछे काल पड़ जाता है, माया हाथ धो के पड़ जाती हैं, वो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा देते हैं। 64 जोगन 52 वीर आपको डराएंगे, आपको लालच देंगे, आपके मन को चंचल करेंगे, आपको क्रोध दिलाएंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि आप उस भक्ति को छोड़कर और संसार की तरफ भागो। वे नहीं चाहते हैं कि आप मुक्त हो, वे नहीं चाहते। इसीलिए इस दास ने आपको एक काम दिया था, और वो काम क्या था? मौन रहने का। आपको मौन रहना है। जिसने सत्य नाम का सुमरन कर लिया, जो सार नाम जिसको मिला हुआ है, सार नाम प्राप्त करने वाले भक्त को मौन रहना है। केवल तभी बोलना है जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाए, नहीं तो बोलना नहीं। अपने घर परिवार वालों को समझा दीजिए कि भाई मैं सुमरन करूंगा,
अब मुझको अगले 1 हफ्ता या 10 दिन तक बिल्कुल बोलना नहीं, खाना दो, मैं अपना काम करूँगा। आप जैसे दुकान में बैठे हो, कोई आया, और कई बार होता है ऐसा कि दुकानदार के साथ बाहर आता है, ग्राहक बहसबाजी करता है। कोई बहसबाजी नहीं करनी भगत जियों, साधो भाई, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। ये सब अब काल का जाल है। काल ऐसी परिस्थिति पैदा करना शुरू कर देगा कि झगड़ा होगा, मन विचलित होगा, बेचैन हो जाएगा, रात को नींद नहीं आने देगा, इधर उधर के ख्याल आने की कोशिश करेगा कि इधर उधर के ख्याल आए, भय भी दिखाना शुरू कर देता है। जो चीज आपकी कमजोरी है, आपका मन तो जानता है कि आप किस चीज से डरते हैं, वो भय आपको दिखाई देगा। आपको वैसी चीजें दिखाई देंगी, सपने में भी दिख सकती हैं, हकीकत में वैसा भय आपके सामने आ सकता है। आपको अपने भय का सामना करना पड़ सकता है। जिस चीज के प्रति आप सबसे ज्यादा आसक्त हो, वो चीज आपके सामने आ सकती है, ताकि आप उसमें डूब जाओ। चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, जो भी आपकी कमजोरी है, वो सब कुछ करने की काल कोशिश करता है। तो भगत जियों, जिसने सार नाम ग्रहण किया है गुरुदेव से, उन सब के साथ इस प्रकार का काल करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक चीज और सुन लीजिए, जो डंके की चोट पर आपको बताई जा रही है कि आप केवल नाम सुमरण करते रहिए, काल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति सार नाम सुमरण करता रहा, होने दो जो हो रहा है, कुछ भी होता रहे, बीमारी हो चाहे स्वस्थ हो, झगड़ा हो या प्रेम हो, चाहे आसक्ति हो, लोभ हो, मोह हो, कुछ भी हो जाए, आप केवल अपनी जिम्मेदारी निभाते रहो और परमात्मा का नाम सुमरण करते रहना। सुरत जो है, सुरत उसमें लगी रहे। याद रखना, सबसे बड़ा खेल सुरत का ही है सार नाम में। सार नाम में ये जो श्वास जो चल रही है ना, श्वासों के ऊपर तो मन जाप कर ही रहा है, लेकिन सुरत का सबसे बड़ा खेल है। यदि ये सुरत का खेल अगर खेलना सीख गए हो तो बात बन जाएगी। नहीं तो साहिब कहते हैं कि कोटो मध्य है नहीं राय झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राय झूमकरा। कि करोड़ों में तो कोई है नहीं, अरबों में देखो कोई अगर मिल जाए तो, जो हमारे इस भेद को समझ जाए। अरबों की बात करी है साहिब ने, 1 अरब की भी नहीं, अरबों की। इस सारे संसार की आबादी कितनी है? इस सारे संसार की आबादी है 750 करोड़ के करीब। उसमें अकेले भारत की 150 करोड़ है। 20% भारत लेके बैठा है। आप सोचिए कि कितने व्यक्ति पार होंगे जब साहेब वाणी में कह देते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है, क्योंकि ये जो कुछ ही वर्षों का समय बचा है, इन कुछ वर्षों के समय में जितना कर सकते हो कर लो भजन बंदगी, क्योंकि इसके बाद काल का वो खेल खेला जाना है जिसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है जी, इसीलिए ये पहले से ही आपको चेतावनी दे रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर लीजिए। क्योंकि साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि भाई खेत न छाड़े सूरमा, जूझे 2 दल माँ है, आशा जीवन मरण की मन में आने ना है। कि भाई जो सूरमा होता है वो अपनी रणभूमि को कभी नहीं छोड़ता है। वो दोनों दलों के बीच में खड़ा होकर युद्ध करता है, चाहे पीछे से आक्रमण हो चाहे आगे से आक्रमण हो। उसे जीने या मरने की कोई आशा नहीं रहती। वो कभी नहीं सोचता है कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, मैं सफल होऊंगा कि मैं असफल होऊंगा, जीत या हार कुछ नहीं। इन द्वंद्व से वो परे हो जाता है। उसका केवल एक ही काम होता है कि मुझे अपने राष्ट्र के लिए, अपने राजा के लिए मुझे युद्ध करना है। और युद्ध करेगा पूरे हृदय से तो विजय भी होगी उसकी। ठीक इसी प्रकार जो भक्त होता है, वो भक्त भी कभी भी अपने जीने मरने, सफलता असफलता, इसकी चिंता नहीं करता है। जब साधक मन और बुद्धि के द्वंद्व, मन और बुद्धि इन दोनों का जो द्वंद्व है, ये 2 दल हैं, इनके बीच में खड़ा होता है, मन कहीं और भागेगा और बुद्धि कहेगी परमात्मा की तरफ चल।
काल आगे बढ़ने नहीं देगा और मन खींचेगा पीछे से, इंद्रियां खींचेंगी। तभी असली परीक्षा होती है। जब बच्चा पहली कक्षा में होता है तो परीक्षा जो है वो आसान होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो बड़ी कक्षाओं में होता जाता है परीक्षा और भी ज़्यादा कठिन हो जाती है। ठीक इसी प्रकार भगत जियों, जिसने सार नाम लिया है उसकी परीक्षा और भी ज़्यादा कठिन होगी, इतना आसान नहीं होगा। केवल गुरु का जो प्रेम है, गुरु के प्रति यदि प्रेम आपका है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी, सुमरन में मन लग जाएगा। क्योंकि जब एक बार गुरु के अधीन जब कोई हो जाता है तो उसके बाद सारा बीड़ा साहिब उठा लेते हैं। क्योंकि यदि आप उस साहिब से प्रेम करते, और साहिब किस रूप में है? क्या साहिब आपको कभी किसी रूप में घूमते फिरते दिखते हैं क्या? क्या रोड पे आपको कहीं कोई चतुर्भुज में दिखाई देता है? शंख चक्र गदा पद्म लेके कहीं विष्णु जी घूम रहे हैं, या कबीर साहिब कहीं जुलाहे के रूप में घूम रहे हैं इधर? नहीं, साहिब गुरु के रूप में है। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा, गुरु साहिब तो एक है। अर्थात गुरु और साहिब जो परमात्मा है वो दोनों एक ही हैं। दूजा सब आकार, और दूसरा जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये शरीर तो केवल आकार है। और आपा मेटे गुरु भजे तब पावे करतार, कि जब आप अपने अहंकार को मिटा के और गुरु की सेवा करोगे, गुरु को भजोगे, तब उस करतार का दर्शन होता है, गुरु में ही दर्शन होता है। तो ये भेद है जो कबीर साहिब समझा रहे हैं कि भाई आप जो है दोनों दलों के बीच में खड़े होकर भी जूझो, अपनी सारी आसक्तियां दूर कर दो, मन के विचार दूर कर दो, मन में कोई विचार नहीं रखना। ना ये विचार रखना कि मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, मैं सतलोक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, नहीं, आपको कोई आशा नहीं रखनी। जब बच्चा पैदा होता है उसके मन में कोई आशा नहीं होती, कोई भी नहीं, एक लेस मात्र भी आशा नहीं होती। वो एकदम निर्मल और शुद्ध साफ मन का होता है। आपको वैसा ही बनना है। जो साहिब ने कल की भी एक वाणी थी जिसमें ये कहा गया था, निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। कि जो कर्म करता है और करते हुए भी जो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, वो करता नहीं मानता स्वयं को, वही वास्तव में परमात्मा का सच्चा दास है, वही परमात्मा का सच्चा सेवक है, वही भक्त है। इसी प्रकार आपके मन में कोई भी संकल्प विकल्प विचार नहीं आना चाहिए सिवाय उस परमात्मा के। इतना ही नहीं, संत रविदास जी भी कहते हैं, स्वामी नित्यानंद जी भी कहते हैं, कबीर साहिब कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं, सभी एक चीज कहते हैं कि चिंता एक हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चेते नाम बिन सोई काल की फांस। कि यदि चिंता करनी है तो एक हरि नाम की करो, साहिब के सुमरन की चिंता करो, उसी का चिंतन करो। उसके अलावा कुछ भी चिंता तुम्हारे मन में आई, कुछ भी विकार या विचार आए, वही काल की फांस हो जाएगा, काल के फंदे में फंस जाओगे। मन को एकदम साफ कर देना है, उसमें शांत हो जाना चाहिए, जैसे जल एकदम शांत हो जाता है। उसमें यदि एक भी लहर पैदा हुई तो समझ लो मुक्त नहीं हो। मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए, तब मुक्त होता है व्यक्ति। यदि मुक्ति की भी इच्छा है तो मुक्त नहीं है। फिर साहिब कहते हैं कि अब तो जूझे ही बने, मुड़ चाले घर दूर, सिर साहिब को सौंपते सोच न कीजे सूर। कि एक बार जब आपने अपना सिर, अपना अहंकार साहिब को सौंप दिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लौटने का रास्ता बहुत दूर और कठिन है, इसलिए अब तो केवल आगे बढ़कर लक्ष्य प्राप्त करना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। कि सिर साहिब को सौंपते, यानी अपना सिर, अपना अहंकार, सब कुछ, अपने प्राण परमात्मा के नाम पे न्योछावर कर दो कि हे मेरे मालिक, बेशक प्राण जाएं लेकिन तेरा नाम अब नहीं छूटेगा। ठीक है जी।
तो इस प्रकार से जूझना होता है, नहीं तो ये काल, ये माया, ये मन, ये इंद्रियां, ये जीव को आगे नहीं बढ़ने देती। बहुत से ऐसे भगत जी हैं जिनका अनहद नाद खुल गया है, अनहद नाद का रास्ता जिनका खुल गया है। कुछ भगत जी हैं जिनका अभी भी नहीं खुला है, वो लोग मेहनत कीजिए, ठीक प्रकार से सुमरन कीजिए, उनका भी अनहद खुलेगा। सारा सब कुछ खेल आपकी सोच का है, आपके सुमरन के तरीके का है। यदि तरीका गलत होगा तो नहीं खुलेगा, यदि आपकी सूरत सही लगेगी, तरीका सही होगा तो खुल जाएगा। तो जिसका अनहद खुल गया वो और भी ज़्यादा सावधान हो जाए, उन्हें और अधिक सावधानी की ज़रूरत है। ये भक्ति का मार्ग बड़ी सतर्कता का मार्ग है। इसीलिए साहिब ने कहा है कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। हर एक श्वास में नाम लो, एक भी सांस जो है वो छूटनी नहीं चाहिए, क्या पता अगली सांस आए ना आए। इसलिए भगत जियों, हर एक सांस में याद रखना, हर सांस में नाम जपना है। साहिब कहते हैं कि घायल की गति और है, औरन की गति और, कि जो साधक जो है वो गुरु के प्रेम रूपी बाण से जब घायल हो जाता है तो उसकी स्थिति बदल जाती है। वैसे तो ये काल किसी को नहीं छोड़ता, ये मन आगे नहीं बढ़ने देगा, ना ही ये इंद्रियां आगे बढ़ने देगी। ये संसार में फंसा के रखेंगी, क्योंकि कान है तो सुनेंगे, आंखें हैं तो देखेंगी, मुंह है तो भाई भूख लगेगी, भोजन भी करोगे, भोजन करोगे तो जीभ स्वाद भी देखेगी कि खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है, कैसा है। हर प्रकार की, क्योंकि ये इंद्रियां जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, ये लगातार लगी रहती हैं संसार में। साहिब कहते हैं यदि नाम में लगे रहोगे तो बात बनेगी, और नाम में मन नहीं लगने देता है तो प्रेम करो गुरु से, प्रेम में लग जाओ। अगर गुरु के प्रति प्रेम भाव आ गया तो गुरु के प्रति प्रेम भाव जो आपका है वो प्रेम भाव स्वयं सतगुरु का ही रूप है। वो प्रेम, गुरु के प्रति जो प्रेम होता है वो स्वयं सतगुरु का ही रूप होता है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि घायल की गति और है, औरन की गति और, प्रेम बाण हृदय लगा, रहा कबीरा ठोर। जिसके हृदय में प्रेम का बाण लग गया वो फिर कहीं और नहीं भटकता, वो तो बस अपने मालिक के चरणों में स्थिर हो जाता है, अर्थात उसे ठौर मिल जाता है, उसे ठिकाना मिल जाता है। साहिब अंत में सबसे बड़ी बात कह रहे हैं ये कि घायल की गति और है, औरन की गति और। जिस प्रकार जो घायल होती, कोई व्यक्ति घायल है, उसकी पीड़ा, बोले घायल की गति घायल जाने, वैद्य बेचारा क्या जाने, कि वैद्य को नहीं पता होता कि सामने वाले को कितनी पीड़ा है। उसकी पीड़ा वही जान सकता है जो स्वयं पीड़ा में हो। और जो बाकी लोग हैं, बाकी लोगों की तो खैर गति और ही होती है, और लोगों की और होती है। तो जो प्रेम में घायल हैं गुरु के और प्रभु के, उनकी गति अलग होती है, उनकी गति मुक्ति की तरफ होती है। और जिनकी औरों में जिनका प्रेम है, औरन की गति और जिनका प्रेम गुरु या परमात्मा के अलावा किसी और में है, उनकी गति अलग होगी, उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई गुरु से प्रेम करो। जब तक ये गुरु से प्रेम नहीं होगा, हरि से तो प्रेम कर ही नहीं पाओगे। क्यों? प्रेम तो उससे होता है जो दिखता है, जो दिखता नहीं उससे प्रेम नहीं कर पाते। इसीलिए साहिब ने कहा कि भाई अगर तुम देखने से ही प्रेम करना जानते हो तो भाई गुरु से प्रेम करो, क्योंकि साहिब गुरु के रूप में विद्यमान है, और जो गुरु में नहीं देख सकता वो मुक्ति का अधिकारी नहीं है। तो इसीलिए भगत जियों, इन सारी बातों पर एक बार विचार अवश्य करें कि जो साहिब ने वाणी में कही है। साहिब कहते हैं, सूरा शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आगे से गुरु हर खिया, आवत देखा दास। कि जब साधक अपने अहंकार रूपी सिर को पूरे तरीके से त्याग देता है, अहंकार को पूर्ण रूप से त्याग देता है और देह के मोह से मुक्त हो जाता है, शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, तब सतगुरु स्वयं प्रसन्न होकर
आगे बढ़कर अपने दास का स्वागत करते हैं, अपने सेवक का स्वागत करते हैं। इस प्रकार से भक्ति मार्ग पे बढ़ा जाता है। तो जो साहिब कह रहे हैं यहां पर प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है भगत जियों। यह दास बार बार आपको या तो नाम की बात करेगा, या विश्वास की, या प्रेम की और सहज भाव की, और तो मैं कुछ कहता ही नहीं। तो ये सब क्यों? क्योंकि कबीर साहिब ने इन्हीं पर ही जोर दिया है। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने इन्हीं पर ही जोर दिया है। तो कबीर साहिब किसी भी रूप में रहे हों, वे इन्हीं चीज़ों पर जोर देते हैं, क्योंकि मुक्ति का कारण ही यही है। इन्हीं से ही मुक्ति हो सकती है, बाकी से मुक्ति नहीं होती है। नाम भी जो शब्दों का नाम है, शब्दों का नाम तो यहीं रह जाएगा। नाम तो वो आगे चलता है जो सूरत में चलता है। सूरत जिसके साथ एक होती है वो वास्तव में असली नाम है, और वो जिह्वा से नहीं रटा जा सकता। वो कभी भी जिह्वा से नहीं रटा जा सकता, वो मन से नहीं रटा जा सकता। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं, बोले जी सार नाम क्या है? बोले सत्य कबीर। कि सार नाम सत्य कबीर है, तो भाई सत्य कबीर तो मैं बोल सकता हूं, मैं जीभ से बोल सकता हूं, मेरे मन में भी ये चल सकता है। लेकिन जो सूरत है, सूरत में चलता है, वो असली सार नाम, सूरत टिकती है उस पे। तो भगत जियों, ये जो सार नाम है जो गुरुजी ने आप सभी को दिया है, सूरत को टिकाइए। मन तो सुमिरन करता रहेगा, श्वास श्वास चलती रहेंगी, लेकिन जैसा कि साहिब कहते हैं, तन थिर मन थिर पवन थिर सूरत निरत थिर होए, कहें कबीर ता पलक को कल्प सके नहीं कोई। कि उस एक पल की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जब ये सारी चीज़ें स्थिर हो जाती हैं। तो अपने आप को स्थिर कीजिए। नहीं स्थिर हो पा रहे हो तो गुरु से प्रेम कीजिए, गुरु सेवा में रहिए। तो जिस प्रकार से जो एक योद्धा होता है वो सीमा पर डटा रहता है, युद्ध में डटा रहता है, वैसे ही एक भक्त को भी अपने हृदय की सीमा पर काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी शत्रुओं से लड़ना पड़ता है। जब हम अपना अहंकार गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब हम उस परम विजय या मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि जब अहंकार ही नहीं रहा, मैं ही नहीं रहा, तो फिर मेरा कहाँ से रहा? और जब मैं ही नहीं रहा तो तू भी नहीं रहता है। फिर ये तू और मैं का भेद मिट जाता है। सारा भेद ही मैं के कारण है। इस मैं को ही त्यागना है। मैं से ही बंधन है और मैं के त्याग से ही मुक्ति है। तो उम्मीद करता हूँ भगत जियों, साहिब ने जो वाणी कही वो आपको समझ आई होगी। सतगुरुदेव आप पर कृपा करें। गुरुदेव का आशीर्वाद सब पर बरसता रहे। सत साहिब।